राम राम की जय। जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे लेटेस्ट महान संतों में माता मीरा का नाम आता है और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया। माता मीरा कल भी दर्शन देने की कृपा की और आज भी दर्शन दे बहुत प्रसन्न हुए। वो बताने लगे कि मैंने जहर एक बार नहीं पिया, 3 बार मेरे ऊपर जहर का प्रयोग किया गया है। ये तो 2 बार मेरे खाने में मिलाया गया, जल में मिलाया गया, मेरे ऊपर डाला गया। तो जब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो मुझे सजा सुनाई गई जहर पीने का, कि आप जहर पियो, शरीर का त्याग करो, यही आपके लिए सजा है। तो क्या मैं ऊब चुकी थी कि इस दुनिया से दुनिया वालों को समझाया नहीं जा सकता कि मैं प्राणेश्वर से प्रीति लगाई है, उसकी सजा यही है कि मुझे जहर पीना पड़ रहा है। तो वो सोची माता कि हम ये मंजूर है, ठीक है, ये भी ले आओ, आज पी लेते हैं, इस शरीर का ही अंत खत्म हो जाए। जहर उन्होंने पिया, भगवान की ऐसी कृपा रही, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर माता जी बता रही थी कि वहां से मैं चली कुछ एक ऐसे स्थान में मैंने अपनी कुटी बनाई, भक्तों ने बनाया। उस कुटी के पास मेरे ऊपर इतने षड्यंत्र रचे गए कि एक जंगली शेर को पिंजड़े में कैद रख के उसको 3 दिन 4 दिन भूखा रखा गया। जब भूख से शेर व्याकुल हुआ, उसको एक जंजीर से बांध के ले आके मेरी कुटिया के पास छोड़ दिया गया कि ये भूखा है तो मीरा को खा जाए। परिणाम स्वरूप छोड़ने वाले को ही शेर अटैक कर दिया और उसी एक को तो मार डाला, एक को घायल कर दिया। फिर शेर आया मेरी कुटिया में और मेरे चरणों की तरफ निहारते हुए मेरे चरणों के पास बैठ गया। और जब बैठ गया तो मैं सोच ली कि ये तो वनराज हैं, इनका मेरे यहाँ आने का कोई औचित्य तो नहीं होता। फिर भी मीरा साहस करके उस शेर के पास बैठती है तो बोलती है, वनराज यहाँ कैसे आप आए? तो देख रही है उनके जब हाथे सिर पे हाथ फेरी मीरा तो उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। तो मैं समझ गई कि वनराज बहुत दुखी हैं। तो मैं जल ले आई। अब वनराज के मुंह पे छींटे मारे कि हे वनराज, यह राम राम का जल है, ऐसे मेरे गुरुदेव मुझे दिए थे। आज मैं भगवान के राम नाम की भक्ति में लगी हूँ और यह जल मैं आपको प्रदान करती हूँ। आप निश्चिंत हो जाए, राम राम का जल है, उनकी कृपा का इसमें अंश है, आपका कल्याण होगा। आप जाओ, जो शेष जीवन है बिताओ, बाकी आपका कल्याण होगा। दूसरी घटना उन्होंने बताई, तीसरी घटना उन्होंने बताई, जब वो उस स्थान का त्याग करके वृंदावन में रहने आई तो वृंदावन में कुटिया बना के रहने लगे। इनके भक्तों ने जमुना किनारे कुटिया बनाई, उसमें निवास करने लगी। वहां भी इनके शत्रुओं ने इनका पीछा किया। एक बार गर्मी का महीना था, ये कुटिया के मध्य में निवास करते थे, अपने सब सामान लेके। चारों तरफ से कुटिया कई रूम के रूप में समझ लो आप, अलग अलग एक जैसे कहते हैं ना स्थान, कमरे के रूप में बना था। बीच में तो चारों तरफ से ऐसी आग लगाई कि मैं किसी भी तरफ से बाहर निकल न सकूं। आग धू धू करके रात में जलने लगी पूरी कुटिया, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, सब धुआं धुआं दिखाई दे मेरे तरफ। तो मैंने ये सोचा कि ये भगवान राम, मैं यदि आपका दिल से लगन लगाई है तब मुझ में न ये सामर्थ्य है इस दुनिया से लड़ सकूं। अब आप ये रक्षा करो या अंत करो, जो आपकी इच्छा हो। मैं भगवान के भरोसे बैठी रह गई। चारों तरफ से कुटिया धू धू करके जल गई और जलती हुई कुटिया देख के बाहर से लोग खड़े रहे, बोले वो तो बुढ़िया माई मीरा मर गई, वो तो मर गई। और जब पूरी अग्नि शांत हुई, पूरी कुटिया जल के, तो मेरे पास चारों तरफ से देख करके मेरे सन्निकट अग्निदेव का कहीं से भी एक मेरा छोटा सा भी सामान नहीं जला। जब अग्नि शांत हुई तो मैं आराम से उसे
जो राख बनी कुटिया है उसी में से लाह करके बाहर आए। लोगों ने मुझे देखा, अरे बोले माता आप कैसे बच गए, इतनी कुटिया धू धू करके कई घंटों जली है। तो मीरा की आंखों में आंसू आए, तो बोले कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरा बचाने वाला मुझे कैसे कैसे विपत्तियों से बचाता रहता है, और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझे खुद भी कुछ नहीं मालूम, पर इतना जानती हूँ उस परम प्रभु के मैं हूँ, वो मेरे हैं, इतना ही मेरा उनका नाता है। बोलो राम राम की जय।